मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये वाक्य जो है ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति आपको धरने पर बैठा हुआ दिख रहा है और उसके साथ है बाबा राम केवल। ये लोग बैठे क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने विश्वास किया अपने रिश्तेदार पर और इनको वहां से ठगी का सामना करना पड़ा। अभी हम मौजूद हैं डीसी ऑफिस के सामने और ये यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। करीब करीब 5-6 दिन इनको हो चुके हैं और अभी इनकी सहायता के लिए कोई भी नहीं आया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और इन पर क्या बीती है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीराम भडाना, गांव नवादा। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं धरने पे बैठा हूँ, मेरे सगा रिश्तेदार है जी और मुझे बताते शर्म आती है, रिश्तेदार के नाम पे कलंक भी है। जी। क्योंकि क्या रिश्तेदारी है और कलंक कैसे है? इसके लिए बहन ब्याही थी, जी ये रिश्तेदार है जी। जी और इसने विश्वासघात किया मेरे साथ, जी मेरे से 60 लाख रुपए ले लिए जी फ्लैट दिलाने की एवज में। जी और 15 साल से मैं इसके धक्के खा रहा हूँ। जी। 60 लाख रुपए कैसे? आपने क्या कैश दिए हैं? मैंने चेक दोबारा दिए थे, जी जो कि इसके अकाउंट में गए हैं, और 37 लाख रुपए नकद गए हैं जी इसके पास। जी और 2016 से पुलिस के पास में धक्के खा रहा हूँ। जी। मामला 2016 का है। मामला 2009 का आए, जी लेकिन 2009 से लेकर के मुझे 15 तक ये धक्के खिलाते रहे जी और बहकाते रहे। फ्लैट की कंप्लीशन होगी, जी फ्लैट का फर्नीचर का वुडन का काम चल रहा है, जी ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये मेरे को बहकाते रहे। जी और 2015 में इन्होंने मेरे नाम अलॉटमेंट एग्रीमेंट, फ्लैट की चाबी और पोजीशन जी लेटर जी जो मेरे को दिया, जी और जो कि इन्होंने मेरे से कहा कि आपको फ्लैट मिल गया है। जी मैंने बिल्डर से बोला कि मुझे बिजली कनेक्शन दिया जाए, जी तो 2016 में बिल्डर ने मेरे से बोला, जगह जी आपकी हमारे पास कोई रकम नहीं आई है। जी। तो जब आपको पोजीशन दे दिया, बिना रकम की पोजीशन दे दिया? ये सब यशपाल नागर, राजेश जैन की साजिश है, जी क्योंकि उन्हीं की जान पहचान है इस बिल्डर से, जी मेरी कोई जान पहचान नहीं है। जी। तो रकम जो आपने दिया, आप कहते हैं कि बैंक अकाउंट से आपने ट्रांसफर किया, तो वो सारे प्रूफ तो आपके पास होंगे ही। वो यशपाल नागर और राजेश जैन के अकाउंट में पेमेंट गई है। जी। हाँ जी। अच्छा। तो अब ये इतने साल बाद अब आपको धरने पे क्यों बैठना पड़ा? धरने पे इसलिए बैठना पड़ा, 2016 से पुलिस के पास शिकायतों का दौर चला आ रहा है। जी मैंने सभी जगह शिकायतें की हैं, जी लेकिन किसी पे कोई अमल नहीं हुआ। जी मैंने 12वें महीने विस साहब के दरबार में गया था, जी। और वहां पे जाने के बाद में विस साहब के आदेश पे, मतलब दिसंबर 2022? हाँ जी, 22 में नहीं, हाँ 22 में, 22। और 6 जनवरी 2023 में विस साहब के आदेश पे एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर की कॉपी है अभी आपके पास? हाँ जी, एफआईआर की कॉपी है मेरे पास। ये एफआईआर कॉपी है जी। एफआईआर की कॉपी है। तो ये एफआईआर हो गई, फिर इसके बाद अब फिर भी आपको धरने पे बैठना पड़ रहा है, इसकी क्या वजह है? धरने पे इसलिए बैठना पड़ रहा है कि पुलिस प्रशासन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहता। जी मैं कई बार सीपी साहब से मिला, जी लेकिन सीपी साहब पता नहीं कोई राजनीतिक दबाव में है, क्या है। काफी लोगों ने मुझे बताया कि सीपी साहब बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, जी लेकिन मुझे लगता नहीं है। सीपी साहब तो अच्छे व्यक्ति होंगे, लेकिन नीचे के लोग तो अच्छे नहीं है। जी। ये जो आप राजनीतिक दबाव की आप बात कर रहे हैं, राजनीति यहाँ पर मतलब आपके मैटर में राजनीति कहाँ से आ गई? क्योंकि ये कांग्रेसी नेता है, ये बार बार ये कहता है कि सरकार बदल गई है, अधिकारी हमारे हैं, जी लेकिन जैसा हम कहेंगे वैसे ही अधिकारी काम करेंगे। जी। तो अभी आप धरने पर बैठे हैं, मतलब मांग क्या है आपकी? मेरी मांग है यशपाल नागर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई तो मुझे तो उम्मीद लगती है नहीं है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि इसकी सांठगांठ चली आ रही है। और मुझे अभी कुछ पता चला है, इसी के लड़के ने
रोहित नागर ने बोला था कि हमारी तो ऊपर सेटिंग हो गई है और ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। FIR हो गया है, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं सकता। कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसका स्वयं खुद का लड़का बोल रहा है रोहित नागर कि हमारा भी ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारी ऊपर सेटिंग हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है सीपी साहब के ऊपर कोई ना कोई राजनीतिक दबाव है। हमारे साथ मौजूद है बाबा राम केवल, जो कि समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। बात करते हैं बाबा राम केवल से कि इस जो ये विषय है इसमें ये क्या जानते हैं और क्या इनकी मांग है यहाँ पर बैठे हैं समर्थन के लिए। नमस्कार बाबा जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। बाबा जी, आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या वजह है? ये दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसे केसों में भी मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, जब किसी की सुनवाई नहीं होती या प्रशासन और शासन किसी की बात नहीं सुन रहा, तो हमें मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ता है और इस तरह सर्दी गर्मी बरसात में सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। दुर्भाग्य है फरीदाबाद का कि सत्ता और शासन और सरकार के लोग कहते हैं कि यहाँ अमन चैन और बहुत सुख सुविधा सब चीज से संपन्न है फरीदाबाद। मैं कहता हूँ कि स्थिति जस की तस बनी हुई है। जो इस तरह मैं इससे प्रभावित होकर आया कि इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि फरीदाबाद का एक शातिर ठग। मैंने कहा हमारे फरीदाबाद में इस तरह कोई मिस्टर नटवरलाल था नहीं। तो ये पहला केस है कि इतने बड़े बैनर पे लिखा हुआ है और वो भी एक आदमी सचिवालय के सामने बैठा है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। आकर के देखा और ये पता चला ये तो सही में ऐसा हो गया। आपने एविडेंस देखे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे पता चला कि हाँ ये तो सही बात है, ठगी का मामला है और इस तरह की ठगी कम से कम फरीदाबाद में नहीं होनी चाहिए जिस तरह का हो गया। जैसे वो नगर निगम ने, हम लोगों ने वो उसके लिए आंदोलन किया था, एक बिना काम किए वो 200 करोड़ रुपया निकल गए। तो ये तो अकेला आदमी है, इसने 60 लाख अकेले ही एक आदमी, वो भी सन 2009 में। हाँ एक आदमी की वजह से उड़ा लिए और उसको कुछ दिया भी नहीं और उसके बावजूद सुनवाई नहीं। मतलब कम से कम इतनी सुनवाई तो होनी चाहिए कि उसकी FIR लिखी जाए, उस पर कार्रवाई हो। तो धन्यवाद है अनिल विज साहब का कि उन्होंने FIR करा दी, नहीं तो FIR भी नहीं होती। और FIR होने के बाद जो यहाँ का लोकल प्रशासन है, पुलिस विभाग, वो काम करने को राजी नहीं है। वो कहता है हमको तो हर महीने कमाई से मतलब है, तो हम ऐसे पचड़ों में पड़े क्यों। तो भैया कमाई करते रहो, फिर न्याय की तो बात खत्म हो गई। तो ये जो धरना चल रहा है, आप क्योंकि बहुत ज्यादा मशहूर है अनशन के लिए, तो क्या आगे जाकर के इस तरह की कोई कड़ी भी जुड़ सकती है इसमें? जरूर जरूर, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। बाबा राम केवल जिस चीज के लिए जाना जाता है वो काम भी करेगा। मैं तो देखो सरकार से मांग कर रहा हूँ, शासन प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि इसको आराम से निपटा लिया जाए। भाई किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप इस मसले में? देखो, जो आरोपित व्यक्ति है, अभी तो हम दोषी नहीं कह सकते क्योंकि दोषों को सिद्ध करती है, लेकिन प्रथम दृष्टया में वो दोषी दिखाई दे रहा है, तो उस पर कार्रवाई करे पुलिस विभाग और जो उचित जो न्याय प्रक्रिया है उसके तहत उस पर कार्रवाई करे। या तो इसका जो सौदा है, चाहे वो फ्लैट है या जमीन है, जो भी कुछ है वो इसको दिलाया जाए, और नहीं तो 420 और 406 जो केस हैं, जो धाराएं लगी हैं, उसमें उन पर कार्रवाई की जाए। बात खत्म है। और अगर ये इस तरह अगर नहीं सुनवाई हुई तो धीरे धीरे यहाँ माहौल बिगड़ेगा, लोग बाग इकट्ठा होंगे, सड़कों पर होंगे, फिर कहेंगे कि बाबा राम केवल जो है व्यवस्था को खराब करता है, तो फिर हमारे ऊपर केस बनेंगे, हमारे मोबाइल तोड़े जाएंगे, लाठी चार्ज होंगे। तो हम ये चीजें नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि समस्या का समाधान आराम से हो जाना चाहिए। अभी पीछे भी एक FIR चली रही है ना हमारे ऊपर, और हमारा मोबाइल भी तोड़ा गया, लाठी चार्ज भी हुआ। तो हम नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई विवाद हो।
विवाद से पहले इसको सुलझा लिया जाए तो अच्छा है। नहीं तो बाबा राम केवल की जो परंपरा है वो अपनी निभाएगा, तन मन धन से पूरी मदद करेगा। क्योंकि कमजोर व्यक्ति को ये ना समझा जाए कि उसका कोई नहीं दुनिया में। जिसका कोई नहीं है उसका ईश्वर तो है, और बाबा राम केवल उसके साथ खड़ा है। अभी तो मैं पहला दिन है, मैंने किसी का आह्वान नहीं किया, मैंने किसी को बुलाया नहीं। फिर भी आप लोग जैसे जैसे सुन रहे हो, आप लोग आ रहे हो, आज कई मीडिया के पत्रकार बंधु भी यहाँ पहुंच चुके हैं, तो धीरे धीरे अब ये समाज सेवियों की संख्या भी बढ़ेगी और मीडिया वालों की, पत्रकारों की भी संख्या बढ़ेगी। हमेशा आप लोगों ने हमारी आवाज को चंडीगढ़ पहुंचाया, यहाँ के जिला प्रशासन को पहुंचाया, और 15 सफल धरने हुए, तो ये 16वां भी होगा। मतलब आपकी मांग ये है कि इस विषय में निष्पक्ष जांच की जाए, और यदि दोष साबित होते हैं तो जो 406 और 420 की एफआईआर हुई है उनको उसके मुताबिक सजा दी जाए, और इनका पैसा भी इनको ब्याज समेत वापस दिलाया जाए, या फिर जिस संपत्ति के लिए वो पैसा लिया गया था वो संपत्ति इनको दी। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा, ये देखो, ये बेटी यहाँ बैठी है, ये दिव्यांग है। सरकार दिव्यांगों के लिए पूरे देश में अभियान चला रही है। क्या यहाँ के जिला प्रशासन को पता नहीं चल रहा कि एक दिव्यांग इनके दरवाजे पर, वो भी बेटी बैठी हुई है? अने शर्म आनी चाहिए, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे यहाँ का जिला प्रशासन हो। एक तरफ हम दिव्यांग और बेटियों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम उनको सारा दिन यहाँ बैठा के सर्दी गर्मी बरसात में वो उनकी परीक्षा ले रहे हैं। नहीं, इतनी परीक्षा ठीक नहीं है एक गरीब की। धन्यवाद बाबा जी। बात करते हैं, ये महिला यहाँ पर बैठी हुई हैं और जिनकी बात अभी बाबा राम केवल जी बता रहे थे, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? मैं तो भाई साहब इतनी कहना चाहूंगी, जो बाबा ने और इन्होंने कही बात, मेरे घर वाले ने, वो सारी बात सच्चाई है। और मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि जो आप लोग कुछ न्याय दिलाओ, और या तो तुम्हारा फ्लैट दिला दो, नहीं तुम्हारे पैसे दिला दो। आपको मेरी हालत की दिख रही है, बच्चा मेरा छोटा सा है, बताओ फिर हम कहाँ जाए अब। इसलिए हमने ये यहाँ का वो लिया है। धन्यवाद बाबा जी। आपसे एक सवाल विषय से हटके है, जो हार्डवेयर प्याली रोड जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की और सत्याग्रह के सारे रास्ते अपनाए, वो अब तक भी पूरी नहीं हुई है, तो क्या कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको निकालने की जरूरत है? देखो, जब सरकार और प्रशासन निकम्मे हो जाए ना, और क्षेत्र के नेता नपुंसक हो जाएं, तो उनके लिए और कोई चारा नहीं है। उनको बस यही है कि वो साड़ी चूड़ी पहन ले और अपने घरों में बैठे आराम से। शर्म आनी चाहिए। 6 विधायक हैं और एक सांसद, वो भी मंत्री, दो हैं यहाँ। इनको शर्म नहीं आती। 1.1 किलोमीटर सड़क, दुनिया की सबसे बड़ी सड़क बना दी इन्होंने, जो 2 साल में बनकर तैयार नहीं हो पा रही। बच्चे उस पर मर गए, 2 बार धरना प्रदर्शन हुआ। इनको शर्म आनी चाहिए, यहाँ के प्रशासन और नेताओं को। आगे जो इलेक्शन आएंगे, अगर ये सड़क तब तक भी तैयार नहीं होती है तो क्या इनको कुछ भुगतना पड़ेगा? क्या जनता इतनी जाग जाएगी? देखो, अगर मेरा व्यक्तिगत विचार है तो मेरे पास तो जूते की माला है, वो पनही वाली, जो देसी जूते की माला रहती है। कोई नेता मेरे पास आ गया सत्ताधारी, तो मैं उसको पहना जरूर दूंगा, इतनी क्षमता रखता हूँ। बाद में चाहे मुझे फांसी लग जाए। ये इनके बेशर्मों को इतनी शर्म नहीं आती कि जनता हमारी मर रही है और हम उस पर ध्यान दें। धन्यवाद बाबा जी। तो ये थे हमारे साथ बाबा राम केवल, और उनके साथ जो मुख्य विषय है इनको न्याय दिलाने की, मनीराम भराना जी। ये दोनों लोग अभी धरने पर बैठे हैं, और मनीराम भराना जी पिछले कई दिनों से यहाँ धरने पर बैठ रहे हैं, लेकिन कोई इनकी सुध लेने नहीं आ रहा है। हम अपनी तरफ से भी गुजारिश करेंगे प्रशासन से कि वो इस विषय की निष्पक्ष जांच करे, और जो भी उचित जांच के बाद उसका रिजल्ट आए उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। और मैं जो दूसरा पक्ष है, यशपाल नागर जी, जिनका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, यदि वो इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं। हम उनकी भी बात सुनेंगे और उनकी बात रखेंगे। मैं अमित चौहान, धन्यवाद।